नमस्कार। छत्तीसगढ़ में डीएड अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। शिक्षा मंत्री के बंगले के बाहर धरना, कुछ की तबीयत भी बिगड़ी। इनका सवाल बस एक कि जब कोर्ट से न्याय मिल गया तो नौकरी आज भी अधर में क्यों है। कहानी शुरू होती है शिक्षक भर्ती 2023 से। 6285 सहायक शिक्षक पद निकले। डीएड और बीएड दोनों से आवेदन लिए गए। परीक्षा हुई, नतीजे आए, नियुक्तियां भी शुरू हो गई। लेकिन डीएड अभ्यर्थियों ने आपत्ति की। उनका कहना था कि पहली से 5वीं तक पढ़ाने के लिए सिर्फ डीएड ही पात्र हैं। मामला हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक गया। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद जनवरी 2024 में फैसला डीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में आया। कोर्ट के आदेश के बाद करीब 2600 बीएड सहायक शिक्षक हटाए गए। कुछ को लैब टेक्नीशियन और दूसरे पदों में समायोजित किया गया। खाली पदों पर काउंसलिंग बुलाई गई, लेकिन सत्यापन में कई अभ्यर्थी अपात्र निकले। नतीजा 2600 में से सिर्फ 1299 की ही नियुक्ति हो पाई। अब सवाल उठता है, बाकी बचे 1316 पद का क्या हुआ। दरअसल सीजी व्यापम के नियमों के मुताबिक किसी भी भर्ती की वैधता 2 साल की होती है। कोर्ट के कारण इस भर्ती की वैधता जुलाई 2024 से बढ़ाकर 1 जुलाई 2025 तक की गई और उसी दिन चयन सूची की वैधता खत्म हो गई। सरकार का कहना है कि 5वें चरण में मौका दिया गया, सिर्फ 1299 ने ज्वाइन किया। छठा चरण खोलना नियमों के खिलाफ था। हाईकोर्ट ने भी माना कि वैधता खत्म होने के बाद अतिरिक्त चरण जरूरी नहीं। लेकिन डीएड अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हम कोर्ट जीते फिर भी नौकरी नहीं मिली, क्योंकि 5वें चरण की काउंसलिंग में 1:1 यानी एक पद के पीछे एक अभ्यर्थी को बुलाया गया। अगर ये अनुपात 3 का होता तो पात्र ज्यादा निकलते, अपात्र कम और 2600 पद भर गए होते। अब सरकार कह रही है कि फरवरी 2026 की नई 5000 पदों वाली भर्ती में मौका मिलेगा, जिसमें 2000 पद सहायक शिक्षक के होंगे। तो सच्चाई ये है कि ये मामला भावना बनाम नियम का है। कानून के हिसाब से सरकार गलत नहीं है, लेकिन सवाल अब भी कायम है कि क्या न्याय सिर्फ फैसले तक सीमित है या नौकरी तक पहुंचना भी उसका हिस्सा है। हालांकि प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों की शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से मुलाकात हुई है, तो उन्होंने मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री तक आग्रह करने की सलाह दी है।